हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं कलाम जो माइनर टेस्ट 3 था उसका पेपर का एनालिसिस, जिसमें हम 50 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अब उससे आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें आपका 51वां क्वेश्चन क्या है, देखिए। माना ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसमें दो भुजाएं समान नहीं हैं और लेमडा बिलोंग्स टू आर वास्तविक संख्या है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस 3 लेमडा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो वास्तविक मूल है। कौन से मूल है? वास्तविक मूल है। हमें बताना है वास्तविक मूल कौन से होते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों, जो त्रिभुज है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग अंतर है। त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं उनका अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा होता है। ये हमें पता है। देखो, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसको। तो मान लो दो भुजाएं, पहली दो भुजाएं कौन सी हैं? ए माइनस सी, ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा। दूसरी दो भुजाएं ले लेते हैं बी माइनस सी, जो छोटी हो जाएगी ए सी। तीसरी भुजाएं ले लेते हैं हम सी माइनस ए, वो छोटी हो जाएगी बी सी। अब इन तीनों का हम होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर करते हैं तो देखो, होल स्क्वायर करने के बाद हम इनका होल स्क्वायर खोलते हैं। तो पहला देखो खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा माइनस 2ab लेस देन टू सी स्क्वायर। दूसरा क्या आ जाएगा अपना? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तीसरा क्या आ जाएगा अपना? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये अपनी समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण अपनी 2 हो गई और ये अपनी समीकरण नंबर क्या हो गई? 3। ठीक है, इन तीनों को जोड़ते हैं अब। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें देखो क्या प्राप्त होता है। देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस, ये देखो माइनस 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 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2, तो ये क्या हो जाएगा अपना? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है दोस्तों, और लेस देन इक्वल टू ये क्या हो जाएंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अपना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है और लेस देन इक्वल टू दे रखा है हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो इधर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो दो में से एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा? एक बचेगा। क्या बचेगा? वो एक ये बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और लेस देन इक्वल टू जो माइनस में दे था अपना माइनस 2ab bcc, उसको पक्षांतर करने पर इधर प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम इधर भाग दे देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें पता है, देखो मूल क्या दे रखा है? लेमडा किसके बराबर दे रखा है? आर के बराबर। यहाँ देखो, लेमडा किसके बराबर दे रहा है? आर। तो मूल क्या है अपनी? वास्तविक है। मूल क्या है अपनी? वास्तविक है। तो वास्तविक होने के लिए क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो हमें समीकरण दे रखी है ना, इस समीकरण को देखो। समीकरण में क्या दे रखा है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी, तो ए बराबर तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। और बी बराबर क्या हो जाएगा इसमें? 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और सी बराबर हो गया अपना 3 लेमडा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है दोस्तों, अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac में इसका मान रखते हैं, बी स्क्वायर इसको करते हैं तो 4a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
ठीक है, माइनस 4 ए का 1 हो जाएगा इंटू 3 सी, 3 लेमडा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है दोस्तों, जो क्या हो जाएगा अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हो गया 4 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 4×3 12 लेमडा ए बी प्लस बी सी माइनस प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें देखो इसका 4 का भाग दे देते हैं, तो 4 का भाग देंगे तो इसमें क्या बचेगा अपना बचेगा ठीक है, तो अपना क्या बचेगा A² ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 लेमडा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका हम होल स्क्वायर खोलते हैं, तो ये होल स्क्वायर खोलते हैं तो इसका होल स्क्वायर क्या आता है A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, प्लस में है तो प्लस आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इधर है माइनस 3 लेमडा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भाग दे देते हैं। किसका भाग देते हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भाग देने पर इसका भाग देते हैं। ठीक है, तो देखो इस समीकरण में भाग देते हैं तो हमारा क्या बचेगा A², एक मिनट, क्या हो जाएगा अपना A² प्लस B² प्लस C² अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर अपना प्लस 2 भी था तो ये क्या बच जाएगा 2। ठीक है, माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 3 लेमडा जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मान देखो, इसका मान हमेशा लेस देन इक्वल टू 2 था, अभी हमने शुरू में निकाला था लेस देन इक्वल टू 2। जो A² जो है अब जो क्या हो जाएगा देखो 3 लेमडा 2 माइनस 3 लेमडा। ठीक है, और एक मिनट सही नहीं लिखा गया, उसको सही लिखता हूँ मैं। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस से गुणा करते हैं इसको तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 माइनस 3 लेमडा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये वाला और जो चिन्ह है ये चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो 3 लेम अपना प्लस हो गया था 3 लेमडा -2 लेस देन इक्वल टू ये है जो A² प्लस B² प्लस C² अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो माइनस था मैंने इधर पक्षांतर कर लिया इसको, ये हमेशा किससे छोटा होगा 2 से, जो हमने शुरू में देखा। तो ये क्या हो जाएगा अपना 3 लेमडा -2 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये लेस देन आएगा ना, तो 3 लेमडा लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा लेस देन 4/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 52 है बी के किस मान के लिए समीकरणों x² प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 x² प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 का एक मूल उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, एक मूल उभयनिष्ठ होगा किस मान के लिए? ठीक है, मैंने माना अल्फा मूल है ना वह उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ मूल है तो ये समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो अल्फा समीकरण में अल्फा रख दो उसकी जगह अल्फा² प्लस बी अल्फा -1 इक्वल टू 0। एक समीकरण तो अपनी ये हो गई। दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी अपनी अल्फा²
प्लस एल्फा प्लस बी इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों में बेनिष्ठ है एक मूल, तो हम बी का मान निकालेंगे। देखो एल्फा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों समीकरणों से निकाल रहे हैं, एल्फा साइलेंट इधर हाइड करते हैं तो ये हो गया बी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एल्फा का मान कितना हो जाएगा, देखो माइनस का भी ये माइनस का होगा तो ये हो जाएगा अपना -1 बी। ठीक है, -1 और माइनस का बी, और बराबर क्या हो जाएगा 1/, ये देखो L1 और माइनस का बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी। इन दोनों समीकरणों से निकाल लिया हमने। तो देखो एल्फा बराबर क्या हो गया, एल्फा बराबर हो गया अपना, एल्फा बराबर क्या हो गया था अपना, हाँ इधर देखो माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो एल्फा का मान क्या हो जाएगा b+1 अपॉन b-1। माइनस को मिलेंगे, इसमें माइनस को मिलेंगे, इधर पक्षांतर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा b+1 अपॉन b-1। और एल्फा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से देखो b² + 1 अपॉन b-1 1 माइनस बी। ठीक है, अब जो हमारा ये जो एल्फा का मान आया उसको हम किसके अंदर रख देंगे, एल्फा स्क्वायर के अंदर। तो हमारा मान क्या हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर के अंदर रखेंगे तो हम देखो क्या हो जाएगा अपना b+1 अपॉन b-1। एल्फा का मान ये आया था अपना का होल स्क्वायर, बराबर ये अपना था b² + 1 अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, इधर को इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये होल स्क्वायर आएगा, माइनस बाहर लेंगे तो होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस बी और b² + 1। ठीक है, इसको होल स्क्वायर खोल दो आप, ये क्या हो जाएगा b² प्लस एक मिनट लिखा नहीं जा रहा, प्लस 2b + 1 होल स्क्वायर हो गया। इधर इसको गुणा करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा अपना b² माइनस प्लस का 1 माइनस का b³। ठीक है, माइनस का b। ठीक है दोस्तों, अब देखो b² से b² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2b है, इधर इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा b² b³ प्लस हो जाएगा, इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3b। ठीक है, बराबर 0। अब देखो अपना मान क्या आ गया, अपना मान आ गया b³ + 3b = 0। तो b कॉमन लेते हैं इसमें तो ये क्या हो जाएगा b² + 3 = 0। तो एक तो b बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, एक b² + 3 = 0 था, तो इधर b² माइनस बराबर -3 हो जाएगा। इसका रूट क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा +-√3 आयोटा। ठीक है, तो b के कितने मान हो गए अपने, 3 मान हो गए, कौन कौन सा, ये तो 0 हो गया, एक √3 हो गया, √3 आयोटा हो गया, एक -√3 आयोटा हो गया। अब ऑप्शन में देखो कौन सा मान दिया हुआ है आपको, -√3 आयोटा दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 53 है अपना, यदि अल्फा बीटा समीकरण x² + 2x + 2 = 0 के दो मूल हो तो अल्फा की पावर 15 + बीटा की पावर 15 का बराबर है। ठीक है, हमें समीकरण दी हुई है x² + 2x + 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जो x² + 2x + 2 = 0 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x² + 2x + 1, और जो 1 + 1 है इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपना x + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1। तो x + 1 बराबर क्या हो गया, इसका रूट आइटा है तो ये क्या हो जाएगा आइटा। ठीक है, ± आइटा। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया, x का एक मान तो हो गया अपना, देखो
-1 और प्लस ले लूँ मैं पहली बार प्लस आयोटा, और एक्स का दूसरा मान क्या हो गया -1 माइनस आयोटा। तो इसको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा मूल, इसको क्या मान लेता हूँ बीटा मूल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है अल्फ़ा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस, ठीक है, माइनस आयटा की पावर 15 प्लस बीटा, बीटा का मान -1 प्लस आयटा की पावर 15। ठीक है, अब इसको द्विपद प्रसार से करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दे गए थे। ऐसे क्वेश्चन को आप पेपर एनालिसिस करोगे तभी पता चलेगा कि कैसे कौन से क्वेश्चन हमको छोड़ने हैं। ठीक है, अब देखो इधर से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हमारा माइनस बचेगा। इसका करता हूँ पहले -1 माइनस आयटा की पावर 15 का प्रसार। ठीक है, तो इसे माइनस का कॉमन ले लेता हूँ तो -1 की पावर 15, यह हो जाएगा 1 प्लस आयटा की पावर 15। ठीक है, अब इसका द्विपद प्रसार हम आगे कर लेते हैं। देखो ना क्या था अपना, -1 कॉमन लिया था मैंने की पावर 15 और 1 प्लस आयटा की पावर 15 का प्रसार करना था हमें। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पावर इसमें तो माइनस रह जाएगा बाहर तो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपना 15C0 प्लस 1 की पावर कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता 15C1 आयटा 15C2 आयटा स्क्वायर प्लस एंड सोल चलता रहेगा ये 15C15 तक आयटा की पावर 15 तक। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा मूल क्या था -1 प्लस आयटा की पावर 15, इसका प्रसार करते हैं हम। इसका प्रसार क्या हो जाएगा 15C0 -1 की पावर 15 प्लस 15C1 -1 की पावर 4 -1 की पावर 1 और आयटा। ठीक है, आयटा की पावर 1। दूसरा पद क्या हो जाएगा 15C2 -1 की पावर, ये 14 था ना, 1 की पावर 4 टू आयटा, और ये क्या जाओ -1 की पावर 13 है ना, ऐसे चलता रहेगा अपना आयटा की पावर 2 प्लस एंड सोल ये चलता रहेगा अपना 15C15 आयटा की पावर 15। अब देखो हम ये समीकरण 1 मान लो, ये हम समीकरण 2 मान लेते, इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये आयटा की पावर जो विषमघात आ रही है ना, ये तो माइनस की वजह से प्लस हो जाएगी। ठीक है, और जो जो सम आ रही है ये क्या हो जाएगी अपनी माइनस। तो इसमें कौन से पद बचेंगे, दो पद बचेंगे। जो 15C0 बचेगा और माइनस का है, इधर प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आयटा की पावर 15 है, -1 की पावर 15 माइनस देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2, यानी यहाँ पर सम पद बचेंगे। इनका योग करेंगे तो कौन से पद बचेंगे, सम पद। ठीक है, अब सम पद बचेंगे तो सम पद देखो क्या कौन कौन से बचेंगे। सम पद कौन से बचे अपने, देखो योग करा मैंने उन दोनों का, तो -1 तो कॉमन है ही, वो 2 गुणा 15C0 बचेगा, 2 गुणा 15C आयटा स्क्वायर प्लस 2 गुणा 15C4 आयटा की पावर 4 प्लस एंड सोल ये चलता रहेगा अपना। तो ये क्या हो जाएगा अपना -2 15C0 प्लस 15C2 आयटा स्क्वायर प्लस 15C4 आयटा की पावर 4 प्लस एंड सोल 15C14 आयटा की पावर 14। अब देखो दोस्तों, जो आयटा स्क्वायर है ये अपने मान बचेंगे। 15C0 का मान कितना होता है, देखो डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। 15C0 का मान होता है 1। ये क्या आयटा स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, वैसे जोड़ेंगे तब बता देंगे। 15C2 का मान क्या होता है अपना 105 होता है। 15C4 का मान कितना होता है 1365 होता है। और ऐसे 15C6 का मान क्या होता है 5005 होता है। ठीक है, 15C8 का मान क्या होता है 15C8 का मान क्या होता है 6435 होता है, 6435। ठीक है, 15C10 का मान क्या होता है 3003 होता है। 15C12 का मान क्या होता है 15C12 का मान हो जाएगा अपना 455।
ठीक है। और 15C14 का मान कितना हो जाएगा 15, 15C14 का मान कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इनका मान रख देते हैं। इनका मान रखने पर क्या प्राप्त होता है, देखो अपना माइनस का 2 था। ठीक है, 1। अब देखो आइटा स्क्वायर आ रहा है 15C2 आइटा स्क्वायर क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा अपना 105। फिर क्या आ जाएगा अपना, ऐसी अल्टरनेट सीरीज हो जाएगी। फिर 1365 माइनस 5005 प्लस 6435, 15C8 का मान 6435 प्लस माइनस 15C10 का मान 3003 और प्लस 15C12 का मान 455। ठीक है, माइनस 15C14 का मान 15। ठीक है, इनका योग करेंगे तो ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा -256। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसको -256। क्वेश्चन बहुत बड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है अपना, देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, लेमडा का वह मान जिसके लिए द्विघात समीकरण x² प्लस 3 माइनस लेमडा प्लस x प्लस 2 लेमडा के मूल्यों के वर्गों का योग का मान न्यूनतम है। तो जो समीकरण दी हुई है, तो मूल्यों का योग क्या हो जाएगा, इसका देखो मूल्यों के वर्गों का योग न्यूनतम है, तो वर्ग देखो एल्फा प्लस बीटा योग, ये क्या हो जाएगा अपना माइनस का b बटा a होता है, तो माइनस का 3 माइनस लेमडा। ठीक है, अपॉन एक का कोई नहीं लिखेंगे। अल्फा बीटा गुणन क्या हो गया 2, जो -2 माइनस लेमडा हो जाएगा, बराबर में लेमडा दे रखा है, उसको पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस लेमडा अपॉन 1। ठीक है, अब क्वेश्चन देगा मूल्यों के वर्गों का योग का मान न्यूनतम होता है, तो मूल्यों के वर्गों का योग क्या होता है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान आ गया अपने पास, ये क्या हो गया माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा -3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर -2 माइनस लेमडा। ठीक है, इसका मान क्या है न्यूनतम है, तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोल दो, क्या हो जाएगा 9, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 9 प्लस लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा, इसका करेंगे माइनस का 4 प्लस का 2 लेमडा लेस देन इक्वल टू 0। तो ये अपना क्या बचेगा लेमडा स्क्वायर माइनस का 6 लेमडा प्लस का 2 लेमडा 4 लेमडा। ठीक है, क्या बचेगा 4 लेमडा प्लस 5 माइनस का 4 और प्लस का 9, तो क्या बचेगा 5, वो क्या हो जाएगा अपना लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, आगे क्या होगा अपना, अपनी समीकरण क्या आ गई, समीकरण आ गई अपनी लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, देखो लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा प्लस 4 क्या हो जाएगा लेमडा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। ठीक है, यह हमेशा होल स्क्वायर आ रहा है, तो ये एक जो मान लो एक का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, हमेशा जो पावर में होगा हमेशा 0 आएगा। तो ये न्यूनतम कब होगा जब ए स्क्वायर बराबर 0 होगा। ठीक है, अब इसको 0 करने के लिए लेमडा मान कितना रखेंगे, लेमडा बराबर 2 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये न्यूनतम हो जाएगा। तो लेमडा का मान नहीं पूछा हमें, तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो मान क्या हो जाएगा न्यूनतम, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है अपना, m के उन पूर्णांक मानों जिनके लिए द्विपद व्यंजन 1 + 2m x² - 2 1 + 3m x + 4 1 + m x बिलोंग्स टू r, तो सदा धनात्मक संख्या है। देखो आर दे रखा वास्तविक संख्या सदा धनात्मक है, तो हम जानते हैं धनात्मक को सदैव धनात्मक कब होगा, ये सदैव धनात्मक तभी होगा जब b² - 4ac लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और देखो b² का मान क्या दे रखा है हमें, b² का मान दे रखा है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं -2 1 + 3m का होल स्क्वायर -4 1 +
ए का मान 2m, ठीक है। सी का मान क्या दे रखा है 4, 1 प्लस m, समीकरण से ले आऊँ मान मैंने, है ना, लेस देन 0 हो जाएगा। ये देखो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे हम, 4, 1 प्लस 9m एम स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6m, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 4 चौक 16, और इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, और m और 2m क्या हो जाएगा 3m प्लस 3m और प्लस 2m स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है। अब देखो इसको अंदर गुणा कर देते हैं, 4 प्लस 9 चौक 36m स्क्वायर प्लस 6 चौका 24m, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस का 16, माइनस का 16 थी 48 m प्लस 32, सॉरी माइनस का 16 दूना 32 m स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। देखो 36 m इसका पॉजिटिव है, 32 m इसका नेगेटिव है, तो कितना बचेगा अपना 4m स्क्वायर, 24 और 48, 24 और 48 के तो कितना बचेगा 12, 24 ही बचेगा, तो पॉजिटिव कितना माइनस का 24m, पॉजिटिव था ये नेगेटिव था तो माइनस का 24m बच जाएगा। ये माइनस का 16 है, ये प्लस का 4 है, तो कितना बच जाएगा माइनस का 12 लेस देन इक्वल टू 0। देखो हमारे समीकरण क्या आ गई ये। अब इसमें समीकरण में क्या दे देते हैं हम 4 का भाग, 4 का भाग देंगे तो हमारे समीकरण क्या प्राप्त होगी, हमारे समीकरण प्राप्त होगी m स्क्वायर 6 चौका 24 यानी 6m माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसके मूल अभी द्विघात समीकरण की तो सीधे आचार्य सूत्र से इसके मूल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे अपने 6 प्लस माइनस b का मान क्या है 6 रूट 36 माइनस का 4 1 माइनस का 3 बटा 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 6 प्लस माइनस ये क्या 36 और प्लस का 12 कितने हो जाएंगे अपने 36 और 12, देखो माइनस का 4 है और माइनस का 3 प्लस 4 थी 12, 36 और 12 48, ठीक है। 2 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 48, तो 6 प्लस माइनस 16 यानी 4 12 जगह रूट 3 बटा 2, तो हमारा 2 मान क्या आ गया इसके 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 आ गया, ठीक है। अब इसको हम अब देखो हमारे m के 2 मान कौन कौन से आ गए, देखो एक तो हमारा m का मान आ गया, एक तो m बराबर 3 प्लस रूट 3 और एक m बराबर कितना आ गया 3 माइनस 2 रूट 3, ठीक है। तो इसको m माइनस 2 रूट 3 और एक क्या जगह m माइनस 3 प्लस 2 रूट 3 लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो संख्या रेखा पर देखते हैं, ये अपनी संख्या रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 3 माइनस 2 रूट 3 और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 3। अब देखो समीकरण में यदि इससे बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, तो समीकरण में ऐसा क्या होगा पॉजिटिव का, इन दोनों के बीच में कोई संख्या लेते हैं तो ये समीकरण क्या हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो m का मान देखो किन किन के बीच होगा, देखो m का मान होगा हमारा 3 माइनस 2 रूट 3 लेस देन m लेस देन 3 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। इसका मान क्या होता है, इसका मान लगभग होता है 0.46 के समथिंग और लेस देन m 3 प्लस 2 रूट 3 का मान होता है 6.46, ठीक है। तो इसका अब हमें क्या पूछा है पूर्णांक मानों की संख्या, सिद्धार्थनाथ पूर्णांक मानों की संख्या पूछी है इनके, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा 0 माइनस का 0.40 है, तो इनके पूर्णांक मानों की संख्या ये तो 0 हो जाएगा, इसके बाद 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6 भी आ जाएगा, ठीक है। पूर्णांक जो टोटल संख्या कितनी होगी पूर्णांक मानों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी अपनी 7।
0.40 के समथिंग होता है 3 - 2√2 3 का मान, ठीक है। तो टोटल पूर्णांक संख्या कितनी हो जाएगी 7। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है अपना, समीकरण 5 प्लस मापांक ऑफ 2⁻x-1 बराबर 2⁻x2⁻x-2 वास्तविक मूल्यों की संख्या कितनी है। जब वास्तविक मूल्यों की संख्या होता है तो हमें देखो पहले लेते हैं मापांक वाला मान। हमें क्या दे रखा है 2⁻x-1 बराबर 0, 2⁻x बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर 0 रखेंगे तब 1 आएगा नहीं, ठीक है। x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा 0। अब देखो संख्या रेखा ले लेते हैं, ये अपनी संख्या रेखा है। x बराबर 0 पर तो 1 हो रहा है तो x बराबर 0 आ गया। इधर x लेस देन इक्वल टू 0 होगा, इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। पहले हम लेस देन इक्वल टू लेते हैं, लेस देन इक्वल टू लेते हैं तो हमारे समीकरण क्या हो जाएगा -5 माइनस 2⁻x +1 हो जाएगा, माइनस लेंगे बराबर हो जाएगा 2⁻x कोष्टक 2⁻x-2। ये काम करते हैं, पहले हम 2⁻x से इसको बराबर क्या ले लेते हैं t ले लेते हैं, क्या मानते हैं t मानते हैं। तो देखो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 1 6 माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा t -2। इधर करते हैं 6 माइनस टी, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा t² -2t, ठीक है। तो ये हो जाएगा t² -t -6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर करेंगे, ये t है अपना ध्यान रखना, इसके फैक्टर आएंगे अपनी t -3 और t +2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक तो t बराबर 3 आएगा और t बराबर एक क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब देखो t के बराबर क्या लिखेंगे हम, t के बराबर log 2⁻x और x बराबर क्या हो जाएगा log 2⁻3। log 2⁻3 ग्रेटर देन हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ये मान तो नहीं होगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा तो t बराबर 2, ठीक है। अब इधर ग्रेटर देन इक्वल टू देखते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेते हैं इसको, जो अपनी संख्या लगाती थी इसको पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव देखो माना वही लेते हैं हम पॉजिटिव 5 + 2⁻x -1 बराबर 2⁻x -2 t बराबर 2⁻x बराबर t माना हमने वही, तो ये क्या हो जाएगा अपना 5 + t -1 इक्वल टू t -2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा 4 + t, ये हो जाएगा t² -2t, ये हो जाएगा t², ये इधर जाएगा तो -3t और माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये तो t -4 होगा और ये क्या हो जाएगा t +1 हो जाएगा बराबर 0। तो एक तो t बराबर 4 होगा और t बराबर -1 होगा। अब t बराबर 2⁻x रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये तो 2 और एक t, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो हमने सारणी और रेखा बनाई थी संख्या रेखा, तो इधर ग्रेटर देन 0 था, इधर लेस देन इक्वल टू 0, तो सिर्फ x बराबर 2 पर मूल जो मूल है वो वास्तविक मूल है, मूलों की संख्या, तो वास्तविक मूलों की संख्या सिर्फ कितनी हो जाएगी, एक ही होगी 2। तो इसमें वास्तविक मूल्यों की संख्या पूछी है, तो वास्तविक मूल तो 2 होगा लेकिन वास्तविक मूल्यों की संख्या कितनी होगी 1, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 57 है k+1 tan² x -√2 लैम्डा tan x बराबर 1 - k है। तो k के अल्फा तथा बीटा दो वास्तविक मूल है, तो लैम्डा कोई वास्तविक संख्या यदि tan² अल्फा + बीटा बराबर 50 है तो लैम्डा का मान याद करना है हमने, ठीक है। तो हमने जो दो मूल दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो इसके देखो अल्फा और बीटा जो समीकरण दे रखी है ना, ये समीकरण, तो इसको मैं मान लेता हूँ tan अल्फा + tan बीटा मूल, ये क्या हो जाएगा अपना, ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना √2 लैम्डा अपॉन माइनस माइनस पॉजिटिव अपॉन k+1, ठीक है। tan अल्फा और tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान क्या है 1 - k, इधर लाएंगे पक्षांतर, जो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा k-1 अपॉन k+1, ठीक है। अब हमें पता है tan x +
टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला? टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, टेन अल्फा का मान ये रहा और अल्फा प्लस बीटा का मान ये, तो ये लिखते थे 2 लैम्डा अपॉन के प्लस 1 अपॉन 1 माइनस के माइनस 1 अपॉन के प्लस 1। ठीक है, के प्लस 1। देखो इसको लगता ले लेंगे नीचे वाले में के प्लस 1, तो के प्लस 1 के प्लस 1 तो कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? √2 लैम्डा अपॉन कैसे के कट जाएगा और माइनस 1 प्लस 2 बच जाएगा, तो लैम्डा इधर क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन √2। इसके बराबर क्या दे रखा है? देखो इसको होल स्क्वायर करेंगे हम, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है? 50। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर बटा, यहाँ लिख देता हूँ, तो लैम्डा स्क्वायर बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 50। लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा अपना? 10। लैम्डा का मान कितना हो जाएगा? 10। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है अपना? अब देखो, एक्स क्यूब माइनस 18x प्लस 35 बराबर 0 के मूल है। एक्स क्यूब माइनस 18 प्लस माइनस 35 बराबर 0 के मूल है। तो देखो मान लेता हूँ मैं, माना x बराबर माना मैंने a प्लस बी। क्या माना? a प्लस बी। इसका क्यूब करता हूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, एक्स क्यूब इधर पक्षांतर कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो बाकी सभी के साथ एक्स आएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 3ab एक्स, और ये क्या हो जाएगा अपना? a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस बी बराबर एक्स माना है अपनी, ये देखो एक्स। ठीक है, तब एक्स लिखा है, फिर सोचो डायरेक्ट एक्स कैसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब -3ab बराबर हमें दे रखा है, -3ab बराबर हम मानी 18 माइनस का 18। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा अपना? ए बी बराबर हो जाएगा 6 माइनस से माइनस प्लस 36 18 6। ठीक है, 6। इसका क्यूब करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा अपना? 216। ऐसे ही हम इसको मानते हैं, माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या दे रखा है हमें? 35। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा अपना? माइनस का 35। ठीक है दोस्तों, अब मानो ये कोई द्विघात समीकरण मान लेते हैं, जो द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या है? ये तो ए क्यूब है और दूसरा क्या है? बी क्यूब। आगे लिख देता हूँ मैं ना। अब हमने माना ए क्यूब तथा बी क्यूब है ना, वो द्विघात समीकरण की क्या है? रूट्स हैं। रूट्स हैं, तो अब समीकरण देखो, एक्स में दिया, हम टी में मान लेते हैं समीकरण को, तो टी। अब योग ए क्यूब प्लस बी क्यूब का योग कितना हो गया अपना? 35। माइनस 35 था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 35t। भाई समीकरण क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस मूल का योग एक्स प्लस गुणन इक्वल टू 0 होती है द्विघात समीकरण। तो माइनस योग के -35, तो माइनस माइनस प्लस टी में मान लेते हैं, प्लस गुणन कितना हो गया था अपना? 216 इक्वल टू टी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या हो जाएगा इसके? ये तो 8 और 27 में टूटता है ना, 8 और 27, तो हाँ टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 27t प्लस 216 इक्वल टू 0। तो टी को हम लेते हैं टी प्लस 8 प्लस 27 टी प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब देखो टी बराबर क्या आ गया है? तो टी बराबर माइनस का 27 आ गया, और ए टी बराबर आ गया 8। ठीक है, माइनस का 8। ठीक है, अब देखो ए क्यूब बराबर क्या आ गया? -8
और बी क्यूब बराबर कितना आ गया माइनस का 27, जो मूल रूट मान लेते हैं हमने। तो ए क्यूब कितना बराबर क्या आ गया अपना माइनस का 27, और बी क्यूब कितना बराबर कितना आ गया माइनस का 8। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, तो हमें क्या माना था, माना एक मिनट, हाँ, माइनस का बी क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर देखो 27, 27 से 3 की पावर होती है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा अपना माइनस का 3, और बी बराबर कितना आ जाएगा 2, माइनस का 2। ठीक है, इनका योग करते हैं अब, ए प्लस बी बराबर हमने एक्स माना था, इनका योग, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा योग माइनस का 5, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ गया। अब देखो इसको क्यूब है, इसके 2 करते हैं हम। ठीक है, तो देखो क्या आना चाहिए एक्स माइनस 5, तो इसका एक्स क्यूब वाली समीकरण इसका 2 करेंगे तो एक्स प्लस 5 बनना चाहिए अपना मूल। तो जो एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर लिखूँ, तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो एक्स प्लस 5 बन रहा है, माइनस 5 एक्स स्क्वायर जोड़ा है हमने, तो 5 स्क्वायर घटाएंगे क्योंकि 18 एक्स स्क्वायर पद नहीं है, माइनस का मैं यहाँ ले लूँ 25 एक्स। ठीक है, तो 25 एक्स में से 7 एक्स को घटाएंगे, प्लस 7 करूँगा तो माइनस 18 एक्स बच जाएगा, और एक्स कॉमन लूँगा तो देखो यहाँ से एक्स 5 एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 प्लस 7 एक्स, प्लस में 35 जोड़ दूँ तो 7 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 का पद बनना चाहिए। तो एक्स प्लस 5 कॉमन लूँ तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स प्लस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो मूल क्या आ गया एक्स बराबर 7, एक्स बराबर माइनस का 5, और इसके हम सिद्धाचार्य सूत्र से मूल निकालेंगे, तो क्या हो जाएंगे ये काल्पनिक मूल आएंगे, सहयोगी मूल आएंगे काल्पनिक मूल। तो एक तो वास्तविक मूल हो गया एक्स बराबर माइनस का 5। ठीक है, इसके 2 काल्पनिक मूल आ जाएंगे सहयोगी मूल, तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है आपका, निम्न 2 समुच्चयों पर विचार कीजिए, ए बराबर एम बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 एक्स प्लस एम प्लस 4 इक्वल टू 0 कि दोनों मूल वास्तविक है, तथा बी बराबर -3 और 5 निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। देखो हम कौन सा सत्य नहीं है पूछा है, तो हम देखो वास्तविक है तो बी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बी क्या है, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एम प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, एक का मान 1 है, सी का मान क्या दे रखा है हमें एम प्लस 4। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा अपना एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस का 4m माइनस का 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपना क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस का 2m माइनस का 2m बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाएगा प्लस माइनस का 16 है, प्लस का 1 तो 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर देखो, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा m माइनस 5 और एक होगा m प्लस 3, 5 3 15। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे देखो, एक फैक्टर तो ये हो गया, तो एक फैक्टर क्या हो जाएंगे देखो अब, एक तो क्या हो गया, एक तो हमारा एक फैक्टर तो ये होगा माइनस संख्या रेखा पर देखो अपना क्या देंगे हम, संख्या रेखा देखो, संख्या एक तो क्या है था अपना m माइनस 5 और m प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और देखो संख्या रेखा लेते हैं हम, संख्या लेकर लेते हैं तो एक तो माइनस का 3 होगा, एक 5 होगा, इन दोनों के बीच में 5 से ऊपर रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। तो देखो क्या मानोगे, ये तो इन्फिनिटी नेगेटिव और इन्फिनिटी, तो पूरा मान क्या आ गया अपना, एक मान तो आ गया a बराबर माइनस इन्फिनिटी से -3। ठीक है, यूनियन 5 प्लस अनंत तक। ठीक है, b क्या आ गया, एक ये आ गया अपना ये वाला, तो ये b क्या आ गया अपना -3 से 5। ठीक है, दोनों से हम कॉमन आ जाएंगे। तो अब देखो संख्या रेखा पर देखते हैं, एक तो ले लेते हैं यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से -3 और 5 और प्लस इन्फिनिटी। ठीक है,
अब देखो, एक तो यहाँ से -3 से इन्फिनिटी तक है और 5 से इन्फिनिटी तक है। दूसरा देखो, ये 3 माइनस का 3 है और 5 तक है। ठीक है, पहला क्या दे रखा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन देखो, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है ना, 5 भी आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, लेकिन ये 5 नहीं, ये नहीं आ रहा, तो ये तो सही है अपना, पहले ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। ए यूनियन बी बिलोंग्स टू आर, देखो ये आर वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ रही है, तो ये भी अपना सही है। ए माइनस बी, ए माइनस यानी ए में से बी को घटाओ तो ये आना चाहिए, तो ए माइनस बी में से हम घटाएंगे, तो देखो इन्फिनिटी से -3 यूनियन इंटरस बंद कोष्टक 3 शामिल है इसमें और 5 से इन्फिनिटी। अब देखो, ये हमारा समवर्त आधा क्लोज सेट। ठीक है, ये ऑप्शन में क्या दे रखा है, वृत्त सेट, तो इसका आंसर क्या जगह गलत खत्म, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है अपना, एल्फा बीटा समीकरण x² माइनस 64x प्लस 256 बराबर 0 के मूल है। तो एल्फा की क्यूब बटा बीटा की पावर 5 की पावर 1/8 प्लस बीटा की क्यूब बटा एल्फा की पावर 5 कोष्टक 1/8 का मान है। देखो समीकरण क्या दे रखी है हमें, समीकरण दे रखी है x² माइनस 64x प्लस 256, तो इसके मूल्यों का योग क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 64, एल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा 256। ठीक है, अब देखो, ये देखो, इसको मैं क्या लिखता हूँ, जो हमने दे रखा है एल्फा क्यूब बटा बीटा की पावर 5 1/8 प्लस बीटा की पावर 5 अपॉन एल्फा की पावर 5 अपॉन 1/8। ठीक है, इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, अलग अलग लिखने के बाद इसको लघुत्तम लेता हूँ, तो लघुत्तम देखो क्या आ जाएगा, तो बीटा 5/8 अपॉन एल्फा की पावर 5/8, ये एल्फा की पावर 3/8 और इधर 5/8, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा एल्फा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, बीटा की पावर 5/8 और प्लस ये बीटा की पावर गुणा में आ गई तो घातें जुड़ जाती है, तो 5/8 प्लस 5/8 3/8 था, ये 3 है वही, एल्फा की पावर 3। ठीक है, तो बीटा की पावर 5/8 प्लस बीटा की पावर 3/8 बराबर क्या बचेगा अपना बीटा। ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा का योग कितना आ गया 64। ठीक है, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना आ जाएगा अपना 256, 256 की पावर 5/8। ठीक है, तो 64, 256 2 की पावर कितनी होती है 8, 2 की पावर 8 बराबर कितना होता है 256, तो 2 की पावर 8 से 8 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 की पावर 5, तो 64/2 की पावर 5 होती कितनी हो जाएगी 32, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 32 दूना 64 2, तो आपका मान कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है अपना, हाँ ये देखो 5 + 1/5 + 1/4 + 1/5 + 1/4, देखो अपने तीसरा पद पर यही मान वापस आ रहा है ना, शुरू वाला तीसरा, तो अक्स के बराबर मान लेता हूँ, तो अक्स बराबर प्लस, ठीक है, x प्लस 1/5 प्लस 1/, ये वापस आ गया तो x हो गया। ठीक है, अब क्या जाएगा x प्लस x लगे तुम लेता हूँ, x ऊपर चला जाएगा तो ये क्या जाएगा 5x + 1, ये बराबर है अपना x बराबर माना था मैंने। ठीक है, बराबर, यहाँ पर 1 रह गया 4, दोबारा करते हैं इसको, 2 मिनट, जल्दीबाजी में हो जाता है कभी कभी। देखो मैंने इस समीकरण के बराबर x माना है, तो x बराबर ये अपना 4 हो जाएगा प्लस 1/5 प्लस 1/, ये वापस यहाँ से शुरू हो गया तो 1/x। देखो ये x बराबर 4, मैंने x लघुत्तम लिया तो x ऊपर चला जाएगा, x अपन क्या हो जाएगा अपना 5x + 1, इधर गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा अपना x प्लस बराबर 4 5x + 1 प्लस x/5x + 1, इधर गुणा करूँगा x से तो ये क्या हो जाएगा अपना 5x² प्लस
एक्स बराबर क्या जाए 4×5 20 एक्स प्लस का 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 21 एक्स। 21 एक्स इधर आएगा पक्षांतर तो माइनस का 20 एक्स क्या हो जाएगा अपना 5 x² प्लस एक्स, ये अपना 20 एक्स हो जाएगा। ठीक है, 20 रहेगा 21 एक्स प्लस का 4 तो 5 x²। पक्षांतर करेंगे तो इधर कितना ए प्लस का ये माइनस का होकर क्या इतना बचेगा माइनस का 20 एक्स माइनस का 4 = 0। अब देखो सीधे सूत्र से इसके मूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 20 प्लस माइनस √20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 4ac 4 4 एक 4 है तो 4×20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 80/2a यानी 5×10। तो ये अपना हो जाएगा x बराबर 20 प्लस माइनस √480/10। तो अपना क्या हो जाएगा 480 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16×3 = 30 20 प्लस माइनस 4/30/10 जो क्या बचा अपना क्या आ गया अपना x बराबर आ गया अपना 20 प्लस माइनस 4√30/10। तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस 4√30/10 ये तो आ गया। इधर देखते हैं 10 का बाद देते हैं 2 प्लस माइनस 2√30/5। तो एक तो मान आ गया 2 प्लस √30/5 एक आ जाएगा 2 माइनस √3/5। अब देखो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है 2 प्लस 2/5 √30 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62 सॉरी क्वेश्चन बहुत बड़े देते कलाम वालों ने और लास्ट में इजी दे दी बच्चे का मनोबल यहीं पर तोड़ दिया शुरू में बड़े बड़े क्वेश्चन देखे। 32x² x प्लस 32 x बराबर 81 0 <x <= π/4 क्या लघु संख्या है। देखो लघु संख्या पूछी है हमें तो देखो हम इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 6 x है इसको क्या लिख सकता हूँ 1 + x 10² x लिख सकता हूँ ना 6 x को 1 + 10² x। शॉर्ट करने की कोशिश की है मैंने भी ताकि आपको टाइम कम लगे। तो इसको क्या हो जाएगा 32 10² x इसको क्या लिखता हूँ 1 + 10² x। हाँ एक चीज़ और ये क्वेश्चन है ना पावर में है 32 के 10² x है ना वो 32 के पावर में है। ठीक है मैं लिख देता हूँ देखो 10² x है वो 32 के पावर में है 32 10² x ये भी 32 के पावर में है 6² x। तो ये क्या हो जाएगा अपना 32 6² को लिख सकता हूँ 1 + 10² x बराबर 81। ठीक है 32 10² x कॉमन ले लेता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा 1 + 32 1 है और 10² कॉमन गया बराबर 81। तो 32 10² x ठीक है बराबर कितना हो जाएगा 33 है तो 81/33। तो इसको मैं किसी निकाल सकता हूँ 3 से काटूँ 32 की पावर 10² x बराबर ये क्या जाएगा 3 दूनी 6 7 21 11। ठीक है अब देखो 10x का मान हमें जो 10x का मान दे रखा है 0 से π/4 के मान दे रखा है 10x का मान तो 0 < 10x <= 1 तो 0 < 10x <= 1 तो x 0 < x और x का मान कितना हो जाएगा π/4 के बीच। ठीक है हमें 32 का निकालना है तो 0 < 32 की पावर 10² x कितना हो जाएगा 32। तो 0 से 32 के मान सिर्फ एक ही जगह होगा 27/3 कितनी बार आएगा एक बार ही आएगा 0 से 32 का मान। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ऑफ वैल्यू पूछी है हमने हलों की संख्या तो कितनी हो जाएगी 1 कितनी हो जाएगी 1 तो ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 63 है 2x + 3/5 < 4x - 1/2 तब x का अंतराल है x का अंतराल पूछा है। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + 3/5 ठीक है
और लेस देन 4x माइनस 1/2 गुणा कर दो 2x प्लस 3 लेस देन 4x माइनस 1। ठीक है, 5 है। ठीक है, तो देखो ये क्या जाएगा 4x प्लस 4 3 दूनी 6 लेस देन 4 पंजे 20x माइनस का 5। तो इधर माइनस का 5 इधर लाएंगे तो प्लस का 6 से 4 जुड़ेगी तो प्लस का 11 बचेगा लेस देन 4x को उधर ले जाएंगे 20x में से 4x तो ले जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने 16x। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो x बराबर कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 11/16। तो x का मान है वो बड़ा होगा 11/16 से। तो कोस्ट तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा अपना x बिलोंग्स टू 11/16 से इन्फिनिटी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है अपना 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है अपना x² प्लस 2√x प्लस 3 बराबर 0 के मूल है। तो मूल निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² कितना है 2√3 तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 यानी 12 माइनस 4 4 51 1 3 12। तो ये कितना हो जाएगा 0 0। तो 0 कब होता है मूल 0 पर बराबर होते हैं समान होते हैं। तो देखो बराबर तो दे रखा लेकिन समान नहीं दे रखा तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मूल क्या हो जाएगा 0 वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो वास्तविक और भिन्न हो जाएंगे तो इसके मूल क्या हो जाएंगे वास्तविक और भिन्न। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर परिमेय कब होता है परिमेय जब होता है जब b² माइनस 4ac का पूर्ण वर्ग हो इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूर्ण। अपरिमेय क्या होता है लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और मूल क्या हो पूर्ण वर्ग नहीं हो तब क्या होता है अपरिमेय होता है। ठीक है, तो इसका मान ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन से देखो 0 पर बराबर और समान होते हैं जैसे ऑप्शन नहीं दे रखा तो वास्तविक है भिन्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है अपना x बराबर √7 प्लस √4√3 तब x प्लस 1/x का मान देगा। तो x बराबर जो 7 प्लस 4√3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसके बराबर लिख सकता हूँ ना √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ लिखता हूँ 2 का स्क्वायर 4 4 3 7। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 2√3 और इंटू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया अपना √3 प्लस 2। ठीक है, अब मान पूछा है हमें √3 प्लस 2 अपॉन प्लस है √3 प्लस 2। ठीक है, इसका मैं परिमेयकरण कराऊँ ये क्या जाएगा √3 माइनस 2 अपॉन √3 माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा अपना √3 प्लस 2 ये अपना क्या हो जाएगा a² माइनस b² 3 माइनस 1 नीचे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस का इधर क्या हो जाएगा एक मिनट रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस आता है अपन है ना। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस ये आ जाएगा √3 माइनस 2 तो आ जाएगा √3 माइनस का 2। अब देखो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा यहाँ पर एक बार माइनस लेते हैं प्लस 2 माइनस का √3 प्लस का 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा अपना 4 4 आ रहा है 2√3 आ रहा है क्या दूसरा प्लस का लेते हैं तो 2√3 बचेगा और माइनस का लेते हैं तो 4 बचेगा। तो ऑप्शन में 4 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा अपना प्लस माइनस √3 प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 6 x प्लस √x की पावर 3 है माइनस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस √x की पावर 3 माइनस 1 रूट की पावर 6। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं देखो a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n का प्रसार क्या होता है प्रसार होता है अपना 2√2 गुना n/0 1 की पावर n प्लस n/2
टू ए की पावर एन माइनस टू प्लस एन सी फोर ए की पावर एन माइनस फोर प्लस बी की फोर लेस देन चलता रहता है। ठीक है, अब देखो इसका करते हैं हम। तो दो 6C0 एक्स की पावर 6 प्लस 6C2 एक्स की पावर 4 रूट एक्स की क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6C4 एक्स स्क्वायर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 का 4 प्लस 6C4 एक्स की पावर 0 रूट एक्स की क्यूब माइनस 1 की पावर 6। ठीक है, तो देखो आगे क्या बचेगा अपना, आगे ये बचा अपना 6C0 एक्स की पावर 6 प्लस 6C2 एक्स की पावर 4। देखो रूट एक्स क्यूब माइनस 1 था पिछली, तो उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 का 1 बचेगा प्लस 6C4 एक्स स्क्वायर रूट की पावर कितनी थी 4, तो 2 बचेगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब स्क्वायर बचेगा प्लस 6C6 एक्स क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब बचेगा। तो एक्स के समघातीय पदों का योग पूछना है, जो समघातीय हमें छोड़ देना है। 6C0 था। ठीक है, तो समघातीय पदों अब देखो 2 ये तो ये बचेगा कितना 6C0, इसको अंदर करेंगे तो 4 की पावर 12। ठीक है, -1 माइनस है। ठीक है, माइनस है, और ये तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 थी 12 और एक्स की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 6C2 प्लस का 6C2 माइनस एक्स की पावर -4 प्लस 6C4 एक्स की पावर 8 माइनस 6C4 एक्स स्क्वायर प्लस 6C6। ठीक है, 1 माइनस 3 एक्स की पावर 6 बचेगा। तो आगे क्या हो जाएगा, देखो गुणा, इनको गुणा करने पर आगे क्या हो जाएगा, योग करते हैं अब इनका, तो क्या हो जाएगा 6C0 माइनस का 4 माइनस का 1 है माइनस 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6C2 प्लस 6C4 प्लस 6C4 -1 माइनस का 3 6C6 1 हो जाएगा, तो -1 माइनस का 3। अब देखो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 15 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 15 प्लस 6C4 कितना हो जाएगा 15 और माइनस का 4। ठीक है, 2 है ये, 15 से 15 कट जाएगा और 16 में 4 गया तो 12 2 कोष्टक 12, तो टोटल 2 गुना 24, तो योग कितना हो जाएगा 24 के बराबर हो जाएगा अपना, कितना योग हो जाएगा 24। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, 2 की पावर 403/15 का भिन्नात्मक भाग k/15 हो तो k के बराबर होगा। k बराबर पूछा है हमने, तो k बराबर क्या होगा, देखो 2 की पावर 403/15 है ना, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 400 इंटू 2 की पावर 3/15 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 2 की पावर को क्या ले सकता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 100 इंटू 8, 2 का क्यूब कितना 8/15 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अब 2 की पावर 4 16/100 एक्स की पावर 8/15। अब 16 को मैं क्या ले सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना, 16 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 15 की पावर 100 इंटू 8/15। यह अपना द्विपद। अब इसी का क्या करते हैं हम, द्विपद प्रसार करते हैं। द्विपद प्रसार करते हैं तो अपना द्विपद प्रसार क्या हो जाएगा 100C0 प्लस 100C1 15 की पावर 1 प्लस टेस्ट ऐसे चलता रहेगा प्लस 100C100 15 की पावर 100
15 की पावर क्या आ जाएगा 100। इसके गुणांक की क्या है अपनी 8/15। ठीक है। अब देखो इसके अलावा 100 से 0 है ना, n से 0 का मान कितना 1। ठीक है। इसके अलावा बाकी सभी पदों के साथ ये क्या हो जाएगा अपना भिन्नात्मक मान रहेगा। देखो 15 से 15 कट जाएगा तो ये भिन्नात्मक मान रहेगा। अपने भिन्नात्मक भाग का मान एक के अलावा अगले पद भिन्न नहीं होंगे। जो पहला पद है इसके आगे के जो अगले पद हैं वो क्या नहीं होंगे, भिन्न नहीं होंगे। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये गुणा में 8/15 है। हमें भिन्नात्मक मान देख रहे हैं तो हमारा भिन्नात्मक मान क्या हो जाएगा 1 × 8/15, जिसका मान किसके बराबर दे रखा है हमारा k/15 की। तो k का मान क्या हो जाएगा अपना 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है अपनी, क्वेश्चन नंबर 68 है ऐसी सभी 2 अंकों की धन संख्याओं जिन्हें 7 से विभाजित किया करने पर 2 या 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो योग बताओ। तो वो 7 से विभाजित करना है। 2 शेषफल का मानो एक संख्या है 7 से विभाजित, मैं उसको क्या मान लेता हूँ 7 से गुणा की तो विभाजित, और शेषफल 2 मान बचता है तो 2 गुणा इसका योग कर देता हूँ। ठीक है। और 2 अंकों की लेनी है हमें। ठीक है। दूसरी संख्या में मान लेता हूँ 7 अंक + 5। ठीक है। 2 अंकों की देखो पहले कितने क्या रखूँ मैं, पहले 1 रखूँ तो 7 + 2 आ जाएगा तो 9। लेकिन ये 1 अंक की पहला अंक से क्या लिखूँगा मैं k = 2। तो 7 × 14, 14 2 16, ये तो 16 आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी, ये तो 16, फिर 16 में 7 जोड़ूंगा तो 23। ऐसे डैश 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 कितनी हो जाएगी अपनी 93 आएगी लास्ट में। कौन सी आएगी 93। इसमें से मैं रखूँ 2 अंकों की पहले संख्या क्या आ जाएगी 1 रखूँगा तो 12, 19, और अंतिम संख्या आ जाएगी अपनी 96, जिसमें 5 शेषफल बचेगा। ठीक है। अब देखो योग दे रखा है तो अंकों के धन संख्याओं से विभाजित करने वाली संख्या शेषफल ये प्राप्त योग है। तो हम जानते हैं tn बराबर क्या होता है, tn बराबर होता है a कोष्टक 1 - 1 a + n-1 d। देखो a बराबर 16 अंतिम पद दिया हुआ है तब बता रहा हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा अपना 93। a कितना आ जाएगा 16 + n-1 d कितना अपना 7। ठीक है। तो 93 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखो इधर करता हूँ मैं 93 - 16 बराबर कितना आ जाएगा अपना n-1 7। 93 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 77। तो n-1 7, तो 7 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा ये 11/n-1। तो यहाँ से n का मान कितना आ गया, तो 12। कितना आ गया 12। और दूसरी तरफ से देखते हैं दूसरा मान क्या रहता है अपना 7k + 5। संख्या आ गई थी अपनी 12, 19, और लास्ट की संख्या थी अपनी 96। ठीक है। वही रखते हैं 96। ए का मान कितना था 12 + n-1, डी का मान अपना 7 चल रहा है, 7 के अंतर से 96 - 12 है बराबर हो जाएगा n-1 7। तो 96 में से 12 गया तो 84 बचेगा, 84 n-1 7। 84 में 7 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 7 = 14, 12 n-1। तो n बराबर कितना आ जाएगा अपना 13। तो एक तो n बराबर 12 आ गया अपना, एक n बराबर 13 आ गया। तो पहले वाली संख्या n बराबर योग देखते हैं। तो n बराबर योग है, योग का सूत्र क्या होता है, ऐसा अंतिम संख्या दी हुई तो n/2 कोष्टक पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहला n कितना था अपना 12/2, a कितना था 16 प्लस अंतिम संख्या कितनी हो गई थी उसमें 93। ठीक है। 2 से गए 6 बार, ये कितना बचेगा 9, 6 × 9 0 109 बराबर योग कितना आ जाएगा 9 × 54 654। ठीक है। दूसरी संख्या क्या है अपनी, दूसरा योग क्या आ जाएगा n बराबर कितना आ गया 13/2। ए कितना था अपना 16 नहीं था 12, और लास्ट संख्या कितनी थी अपनी 96। तो n बराबर कितना आ गया 13/2, ये कितना हो जाएगा
7 8 और 9 108। तो SN बराबर कितना आ जाएगा 13/2 इसे देंगे तो क्या जाएगा 5 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 54। तो SN बराबर कितना हो गया ये 702। कितना हो जाएगा 702। अब इनका योग पूछा है तो 654 और 702 का योग, इनको जोड़ेंगे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा अपना 1356। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1356। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गुणंतर। क्वेश्चन नंबर गुणंतर क्या है अपना, देखो ऐसे ऑप्शन क्वेश्चन है ना तो n बराबर 2 रख लो। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा 2C0 प्लस 2C1 प्लस 3 2C2। 2C0 का मान कितना 1 होता है प्लस 2, 2C1 का मान कितना होता है 2 प्लस 3। ठीक है, और 2C2 का मान होता है 1। तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 और कितना आ जाएगा 8। अब ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन का 8 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट करूँ, पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1। तो n बराबर 2 रखें, 2 प्लस 2 2 की पावर 2 माइनस 1। तो ये क्या जाएगा 4 इंटू 2 बराबर कितना 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, सभी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस माइनस 8n माइनस 9 किससे विभाज्य है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले समीकरण को लिख सकता हूँ मैं 2 कॉमन लेके, एक लिख सकता हूँ 3 की पावर 2n, एक मिनट, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2n 3 की पावर 2 माइनस 8n माइनस का 9। ठीक है, ये क्या जगह 9, 2 अंदर ले लेता हूँ तो 9 की पावर n। ठीक है, माइनस 8n माइनस का 9। ठीक है, 9 की पावर 9 8n। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 9, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 8 की पावर n माइनस का 8n माइनस का 9। ठीक है, इसमें द्विपद प्रसार लगाते हैं, 1 प्लस 8 में द्विपद प्रसार लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इधर देखो 9 1 प्लस 8n प्लस NC2 8 का स्क्वायर प्लस NC3 8 का क्यूब, एन सोल चलता रहेगा 9 NCN 8 की पावर n। ठीक है, माइनस में क्या है अपना 8n माइनस का 9। इधर देखो 9 से 9 कट जाएगा और 8n से 8 कट जाएगा, या 8 यहाँ पर क्या लेते हैं NC1 है NC2 है, यहाँ पर 8n है। ठीक है, 9 72, तो 9 72 मासूम 8 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 64। इधर करेंगे 9 72, एक मिनट में वापस लिखता हूँ आगे। तो अपना प्रसार क्या आया था, अपना 9 से गुणा करो 9 प्लस 72n प्लस 9 NC2 8 की पावर 2 प्लस n सोल लिख देता हूँ 9 NCN 8 की पावर n कोष्टक है माइनस 8n माइनस का 9। देखो माइनस 9 से 9 कटे, माइनस का 8n है 72n है, यहाँ कितने बनेगा 64n प्लस 9 NC2 8 का स्क्वायर प्लस 10 n सोल प्लस 9 NCN 8 की पावर n। ठीक है, यहाँ से 64 कॉमन ले लूँ मैं तो क्या हो जाएगा अपना NC2 9 प्लस n सोल चलता रहेगा NCN 9 8 की पावर n माइनस 2। 64 कॉमन जाएगा, अब देखो 64 है तो 64 ऑप्शन में देखो किसी भी वजह 64 गुणा है इनके, तो 64 किसी भी वजह ऑप्शन से 16 से वजह, किसी से वजह 16 से, तो किसी आंसर हो जाएगा 16 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 71 टीचिंग मेथड आ गई ना। निम्न में से मॉरिसन की इकाई योजना का पद नहीं है। देखो अन्वेषण है व्यवस्थापन है प्रस्तुतिकरण है, कौन सा नहीं है, प्रस्तावना नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसमें, प्रस्तावना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई थी। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से होती, कहाँ से होती, लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, निम्न में से कौन सी गणित पाठ्य योजना की सर्वोत्तम विशेषता नहीं है। छात्रों की महसूस की गई जरूरतों पर आधारित होना चाहिए, गतिविधि के अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है, सख्ती से आगे कभी नहीं बढ़ना चाहिए छात्रों को। तो ऑप्शन नंबर नहीं है, तो यही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है अपना, देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से पाठ्य योजना के हर्बेटियन उपागम के उपयुक्त तार्किक अनुक्रम का बताइए। तो अनुपयुक्त अनुक्रम क्या है, पहला प्रस्तावना था, फिर प्रस्तुतिकरण था, फिर संबंध था, फिर सामान्यकरण था, फिर अनुप्रयोग था। पहले प्रस्तावना था, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर संबंध, फिर सामान्यकरण, फिर अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, निम्न में से एक आदर्श पाठ योजना की विशेषताएं हैं। आदर्श पाठ योजना की विशेषता कौन सी है, भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, विद्यार्थी पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, विचारात्मक प्रश्नों का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, निम्न में से इकाई योजना का प्रारूप संबंधित प्रक्रियात्मक पद है। प्रक्रियात्मक पद कौन सा है अपना, प्रक्रियात्मक पद है प्रकरण। कौन सा पद है, प्रकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, निम्न में से एक गणित अध्यापक को पूरी सत्र की कार्य योजना हेतु कौन सी योजना का निर्माण करना आवश्यक नहीं है। कौन सा, वार्षिक योजना बनानी होती है उसको, सामासिक और दैनिक योजना और इकाई योजना बना रहा है, तो पूरे सत्र की बना रहा है तो उसको कौन सी योजना बनाने की, मासिक योजना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से विभिन्न आकृतियों का क्षेत्रफल व आयतन इकाई की उप इकाई नहीं हो सकती। कौन सी नहीं हो सकती, क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज की रचना या शंकु का आयतन। तो इसमें नहीं हो सकती कौन सा, समकोण त्रिभुज की रचना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से गणित की योजना के श्यामपट्ट परिचयात्मक विवरण में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है, विद्यालय का नाम नहीं है, श्यामपट्ट की परिचयात्मक विवरण में शामिल नहीं है, विद्यालय का नाम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80, इकाई योजना में इकाई का होना चाहिए। इकाई योजना है उसमें इकाई को क्या होना चाहिए, इकाई को क्या होना चाहिए इकाई योजना में, ये तो अभी अपरिभाषित तो होना नहीं चाहिए, सार्थक और पाठ्य होना चाहिए, ये तो सार्थक होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण उपविभाजन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 80 में आपका 3। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, एक गणित शिक्षक अवकलन विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसके विभिन्न उप विषयों पर आधारित 15 क्लास अवधि की योजना बनाता है। यदि अध्यापक द्वारा तैयार की गई इस योजना को खा जाएगा, जो अध्यापक जो ये योजना का है उसको क्या खा जाएगा, उसको खा जाएगा इकाई योजना की तैयारी। क्या खा जाएगा, इकाई योजना की तैयारी। ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से गणित की पाठ्यचर्या होनी चाहिए। गणित की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, गणित की पाठ्यचर्या होनी चाहिए, देखो, महत्वाकांक्षी होनी चाहिए, सुसंगत भी होनी चाहिए और महत्वपूर्ण भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। 83 क्या है, निम्न में से NCERT द्वारा पाठ्यचर्या की रूपरेखा को डिजाइन करने का प्रारंभिक प्रयास है। जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा है उसको डिजाइन करने का प्रारंभिक प्रयास क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की 10वीं वर्षीय रूपरेखा 1975। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। 84, निम्न में से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर को के संदर्भ में सत्य है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का एक भाग है। पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम एकीकृत रहता है, तो इसमें पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम का कोई भाग नहीं होता, इसमें क्या जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, निम्न में से कौन सा पाठ्यचर्या संगठन का सिद्धांत नहीं है। पाठ्यचर्या है उसके संगठन का सिद्धांत कौन सा नहीं है, अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, निम्न में से गणित की पाठ्यचर्या के रूपांकन में शामिल है। जो रूपांकन की क्रिया में शामिल कौन सा है, पाठ्य वस्तु भी है, पाठ्य वस्तु है, कक्षा अनुभव है, मूल्यांकन है, तो उपयोग सभी शामिल हो जाएंगे। निम्न में से पाठ्यचर्या विकास के उपागम में शामिल है। जो पाठ्यचर्या का विकास है उसके उपागम में क्या क्या शामिल है, देखो, विषय केंद्रित होना चाहिए, व्यवहारवादी होना चाहिए, नियमित अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 है क्या, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन से उपागम में एक बार कक्षा में प्रस्तुत किए गए अध्याय को उसी कक्षा में पूरी तरह से एक ही चरण में समाप्त कर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन प्राकरणिक उपागम होता है। कौन सा उपागम होता है, प्राकरणिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम का आयोजन विद्यार्थियों की आयु, मानसिक विकास एवं उनकी योग्यता के अनुसार करना चाहिए। तो उनका ऑप्शन होता है कठिनाई का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 90 क्या निम्न में से गणित पाठ्यक्रम को होना चाहिए। गणित की जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, गतिशील, तर्कसंगत, एकीकृत। तो ये होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4, तीनों होना चाहिए। गतिशील भी होना चाहिए, तर्कसंगत भी होना चाहिए, एकीकृत भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है देखो, इसकी अक्षी 1, अक्षी 2, अक्षी 3। तो अक्ष बराबर देखो, अक्ष बराबर ले लेते हैं आप 3 ले लेना। वाई बराबर कितना ले लेंगे 4, और जेड बराबर कितना लेंगे 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सामने 3C1, 3C2, 3C3। ठीक है, 4C1, 4C2 और 4C3। ये हो जाएगा 5C1, 5C2 और 5C3। ठीक है, 5C3। ठीक है, तो देखो इसका हो जाएगा 3C1 का मान कितना हो जाएगा 1, 3C1 का मान कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो ऐसा आने क्या बनेगी देखो मैं बता देता हूँ। ये तो 3 बनेगा, फिर 3 बनेगा, 2 गया तो 3C3 मान 1 होता है। 4C1 का मान कितना होता है 4 होता है। 4C2 का मान कितना होता है 6 होता है। 4C3 का मान कितना होता है 4। 5C1 का मान कितना होता है 5, और 5C2 का मान कितना होता है 10, और 5C3 का मान कितना होता है 10। तो सम सारणी का इसका मान निकालेंगे तो कितना आएगा अपना, सारणी का मान कितना आ जाएगा इसका 10। ऑप्शन में देखो अक्ष बराबर 4, 3, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 5 रखने पर किस आने में, देखो हम ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, अक्ष वाई जेड बटा 12। तो अपना 3 अक्ष बराबर 3 है, वाई बराबर 4 माना, और जेड बराबर कितना माना हमने 5/12। अक्ष माइनस वाई 3 माइनस 4 माइनस का 1 बचेगा। वाई माइनस जेड 4 माइनस 5 माइनस का 1 बचेगा। जेड माइनस अक्ष 5 माइनस में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। ठीक है, 4 3 12 से 12 गया 5, -1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना आ जाएगा, इसका आंसर ऑफ करना ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है आपका, ठीक, ये 92 आपको करना है। और यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पेपर एनालिसिस पॉइंट पर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 93। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से भी थोड़ा गला भी खराब हो रहा है, बोलने में भी दिक्कत आ रही है। यदि चतुर्घात समीकरण x की पावर 4 माइनस 3x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 का एक मूल 1 प्लस रूट 2 है, तब इसका द्विघात गुणनखंड होगा। देखो 1 प्लस रूट 2 है तो इसका द्विघात गुणनखंड बताना है। तो एक क्या हो जाएगा, इसका एक मूल क्या है 1 प्लस रूट 2 है। तो दूसरा एक मूल दिया हुआ है इसका रूट के अंदर, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस रूट 2। आप समीकरण निकालो, द्विघात समीकरण। आपको 2 मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा। एक मिनट, ये क्या हुआ, मान लो अल्फा और बीटा 2 मूल दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो आप समीकरण निकालो। समीकरण निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मूलों का योग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2x बचेगा, और इन दोनों का गुणन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बचेगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 बचेगा। तो -1, तो 1 और माइनस एक -1 माइनस 2 का, तो माइनस प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, तो -1 बराबर 0। ये अपनी द्विघात समीकरण बनेगी इन दोनों मूल्यों से। किन इन दोनों मूल्यों से जो द्विघात जो समीकरण है वह द्विघात इसका गुणनखंड है, तो इसका हम किस में भाग दे देंगे, जो समीकरण दिया हुआ अपना। एक मिनट, अपना समीकरण गया ऊपर, एक मिनट वापस करते इसको। ठीक है, जो अपनी समीकरण क्या आई, द्विघात समीकरण क्या आई थी अपनी, द्विघात समीकरण आ गई थी अपनी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसका हम इसमें भाग देते हैं, भाग देते थे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 भाग देते हैं किसमें, एक्स की पावर 4 माइनस 3x² माइनस 6x माइनस 2 में भाग देते। पहले क्या है एक्स की पावर 4, तो एक्स स्क्वायर लगते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर 4, 2x है तो माइनस का 2x³ क्या बचेगा, माइनस का 2x³ बचेगा, तो माइनस का 2x³ बचेगा, 2x³ जो लास्ट में, और माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2x³ बचेगा, और ये तो माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 2x² और माइनस का 6x और माइनस का 2। ठीक है, अब देखो क्या माने हम,
यहाँ पर मानते हैं हम 2x प्लस का 2x माने, तो 2x का भाग देंगे इसमें, 2x क्यूब बचेगा, सॉरी 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का 2x, ठीक है। इसको माइनस प्लस और प्लस करेंगे तो यह बचेगा अपना यहाँ पर प्लस का माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का बचेगा माइनस का 6x प्लस का 2x, तो क्या बचेगा माइनस का 4x और अपना माइनस का 2। तो 2x के बाद हम क्या मानेंगे, यहाँ पर यह समीकरण आ जाए 2, अपन 2 मानेंगे तो ये समीकरण आ जाएगी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ये समीकरण आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2, तो ये कट जाएंगे सभी, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 0। तो ये जो गुणनखंड आया अपना ये समीकरण संतुष्ट करेगा। गुणनखंड क्या आ गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है अपना, जो क्वेश्चन नंबर 94 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 2n के विस्तार में x की पावर p का गुणांक क्या होगा, x की पावर p का गुणांक बताना है। तो देखो r क्या हो जाएगा, r का फॉर्मूला क्या होता है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस m है, ठीक है। r बराबर n का मान कितना दे रखा है 2n, अल्फा का मान कितना हो जाएगा 2, माइनस p का मान कितना दे रखा है, x की पावर m है तो ये m बराबर कितना हो जाएगा p, तो p अपॉन अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 1, तो r बराबर कितना हो जाएगा 4n माइनस पी अपॉन 3। तो गुणांक का मान क्या हो जाएगा 2n c 4n माइनस पी बटा 3, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, यदि p एक विकिरण है, गलत कथन चुना है, p एक विकर्ण मैट्रिक्स हो तो p इनवर्स भी विकर्ण मैट्रिक्स होगा, सही है। यदि p एक सममित मैट्रिक्स है तो p इनवर्स भी सममित मैट्रिक्स होगा, सही। p एक अदिश मैट्रिक्स हो तो p इनवर्स भी एक अदिश मैट्रिक्स होगा, जैसे p मापांक को p बराबर 6 है तो मापांक को p इनवर्स बराबर 6 नहीं होगा, p बराबर यदि 6 है तो p इनवर्स है ना, उसको हम लिख सकते हैं मापांक को p का और इनवर्स, p 6 का इनवर्स बराबर क्या होता है 1/6, तो आपका गलत कथन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 96, यदि p 3 × 3 का एक आयु मैट्रिक्स है जिसकी सारणी का मान 10 है तो आयु माइनस 3p की सारणी का मान क्या होगा, तो माइनस 3p जो लेमडा की p होता है ना, तो इसका मान क्या हो जाता है लेमडा की पावर n p सारणी के मान, तो लेमडा का जगह क्या दे रखा है माइनस का 3, n का मान कितना 3 × 3 है तो 3 और मापांक को p कितना p है, ठीक है। 3 की देखो माइनस 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 और सारणी का मान कितना दे रखा है 10, ठीक है, इंटू 10, तो माइनस का रहेगा माइनस का 27 इंटू 10 बराबर कितना जाएगा माइनस का 270, तो इसका आंसर क्या जाएगा माइनस का 270, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 97, देखो 97 का एसएमई का दे रखिए और इसमें हलों की संख्या पूछी है, तो एसएमई का देखो मैं इसको क्या लिख देता हूँ x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर ले आते हैं पक्षांतर माइनस का 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इधर करते हैं x गुणा करते हैं तो 2x प्लस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना, अब क्या बचेगा अपना, क्या बचा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस से गुणा कर देते हैं इसको, माइनस का है तो माइनस से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 अपॉन 2
एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस ऐसे में क्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। इसके गुणनखंड क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये तो x माइनस 3 होगा और ये क्या होगा x प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यह हमेशा क्या होता है, धनात्मक, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो संख्या रेखा पर ये देखो, ये तो क्या है -1 मूल x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 और x बराबर -1 और ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3 से बड़ी कोई भी संख्या रखेंगे समीकरण में तो क्या आएगी पॉजिटिव, और -1 और +3 के बीच को संख्या रखता हूँ तो क्या आता है नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब -1 से 3 के बीच पूर्णांक के मान कितने होते हैं, -1 के बीच और 3 के बीच हमें पूर्णांक या लघु संख्या पूछी है। तो -1 के बीच और 3 के बीच एक तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक के मानों की संख्या टोटल कितनी होगी 3, तो लघु संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, यदि यदि ए आई जे 2 तथा ए आई जे बराबर आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर आई नॉट इक्वल टू जे आई माइनस जे आई इक्वल टू जे ए इनवर्स पूछा है। तो देखो पहले 2 × 2 की मिनट A11 का मान क्या हो जाएगा, सेम है तो बराबर हो जाएगा, A11 का मान 0 हो जाएगा। A12 का मान बराबर नहीं है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 क्या हो जाएगा 5। ऐसे 21 का मान भी कितना हो जाएगा 5 और 22 का मान कितना होता है 0। ए इनवर्स क्या होता है, मापांक ऑफ ए, तो मापांक ऑफ ए कितना हो जाएगा सारणी का मान 0 माइनस का 25। ए इनवर्स क्या होता है 1 मापांक ऑफ ए डी जे ए। अब 2 कोटि का है तो इजी हो जाएगा हमारा, लेकिन जाओ 1 माइनस का पी मापांक ऑफ 25। इन दोनों का क्या करना है, स्थान परिवर्तन, इन दोनों का चिन्ह चेंज। तो 0 का कोई स्थान कैसे करो 0 है, इन दोनों का चिन्ह को -5 और -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर -1/25 का अंदर गुणा करवाएंगे तो 0 माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/5, ये कितना हो जाएगा 1/5 और ये 0। तो ऑप्शन इनवर्स कितना हो जाएगा 0 1/5 1/5 0, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। तो किस सारणी में यदि लॉग आ जाए, ठीक है, AP GP HP हो तो उस सारणी का मान हमेशा 0 होता है। कितना होता है 0 होता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है 1 + 1⁻12 बराबर C0 + C1a + C2a² + d' + C12 1⁻12 हो तो 2C2/C1 + 3C3/C2 + 4C4/C3 + d' + 12C12/C ये आपका दे रखा है 11। ठीक है, का मान है, मान पूछा। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, 1 + x⁻n का विस्तार क्या होता है C0 + C1 + C2 x² + d' + Cn x⁻n। ठीक है, अब हमें ये पता है, देखो C1/C0 + 2C2/C1 + 3C3/C2 + n सोल + Cn/Cn-1 बराबर क्या होता है n+1/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है हमारा 2C2 यहाँ से दे रखा है तो ये वाला पद क्या कर लेते हैं हम, इसके माइनस कर लेते हैं। क्या हो जाएगा माइनस, आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा अपना 2C2/C1 + 3C3/C2 + n सोल + Ncn/3Cn-1 बराबर n+1/2 माइनस पहला पद हम माइनस कर देते हैं C1/C0। ठीक है, अब देखो n का मान कितना दे रखा है हमें 12, n बराबर कितना दे रखा है हमें 12 पद है ना, तो 12
तो 12+1 बटा 2 माइनस 12C1 अपॉन 12C0। ठीक है, 6 13 13 6 78, कितना हो जाएगा 78, 6 और 13 हो जाएगा। 12C1 का मान कितना होता है, 12C0 का मान कितना होता है 1, और 12C1 का मान कितना होता है 12। ठीक है, तो 78 में से 12 गया तो कितने बचेंगे अपने 66। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब पर है, पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लेगा सर और सभी। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको पेपर, कलाम माइनर टेस्ट, जीके और मैथ के सभी पेपर अवेलेबल है। साथ में हम कलाम जो लाइब्रेरी स्पेशल बैच है उसके भी हम टेक्स्ट जो टास्क पेपर है वो भी हम इस पर अपलोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये अपना 3 नंबर टेस्ट था माइनर, और इस कोड को आप स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और आगे और भी आपको अच्छा प्रयास किया जाएगा, आपके लिए अच्छी प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, और पेपरों का एनालिसिस आप खुद करने की कोशिश भी ज़रूर करें और पेपर आप ज़रूर दें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।